सपने में हर रोज वो आते हैं और नहीं ऐसे लोग फेक समझेंगे। आगे कुछ बेचैनी उपटाते हैं। क्या? खेसारी लाल यादव जी के साथ आपका स्नेह लगा ज्यादा, मोहब्बत करती है आप उनसे। जी हाँ, बस यही बोलना चाहूंगी, आई लव यू सर। जिस तरह आप बोल रहे हो तब का उनकी बीवी बनना चाहती हैं, कह रही मोहब्बत वाला मोहब्बत। नहीं, मैं बीवी नहीं बनना चाहती हूँ। घर में आग लगाओ तो नहीं रुआ, अरे पता ना है? हो, ऐसा कोनो बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं है, बस एक तरफा मोहब्बत बा। प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी कदम रखने वाली, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी इंस्टाग्राम पे रील बना के वायरल होने वाली लड़की कोमल सिंह जी हैं। सबसे पहले कोमल सिंह जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। कैसी हैं अभी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो झकास हूँ। ये आपकी जो आंखें हैं ना, कुछ नशीली टाइप की। इंस्टाग्राम पे आप रील बनाती है, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे आप रील बनाती है, कब से रील बनाना चालू किया आपने? मैं 2-3 महीने से रील बना रही हूँ। 2-3 महीने से बस अभी स्टार्ट किए यानी आप? मैं स्टार्ट की। कैसा मतलब आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत दिनों से है, सोशल मीडिया पे लड़कियां बहुत दिनों से चल रही हैं, पर आप इतना लेट क्यों आई हैं सोशल मीडिया पे? एक्चुअली मेरा ड्रीम कुछ और था। मैं सिंगिंग सीख रही हूँ अभी। हाँ, मैं स्टेज प्रोग्राम भी करती हूँ अपने बनारस में। और किसके साथ स्टेज प्रोग्राम किया भी आपने? शायद आप बनारस में नहीं जानते होंगे, सुरेंद्रा सर हैं जो कि बहुत अच्छे गायक हैं, उनके साथ मैं प्रोग्राम करती हूँ। लोकगीत? हाँ, लोकगीत करती हूँ, जागरण भी करती हूँ। तो अब पूरा बनारस की रहने वाली हैं? जी हाँ। हाँ? जी। भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ सुना आप जाना चाहती हैं, कदम रखना चाहती हैं, क्या विचार है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके? भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके अभी कोई विचार नहीं बना है मेरा, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं जाना चाहूँगी। जाना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। कौन सा कलाकार आपको लगता है कि मुझे अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम मिले तो मैं चाहूंगी सबसे पहले इनके साथ काम करने के लिए, या कौन से कलाकार से आपका स्नेह या लगाव ज्यादा है? खेसारी। खेसारी लाल यादव जी के साथ आपका स्नेह लगा ज्यादा है, मोहब्बत करती है आप उनसे? जी हाँ। हाँ? जी हाँ। मोहब्बत वाला मोहब्बत की बस इंडस्ट्री वाला मोहब्बत? नहीं, इंडस्ट्री वाला मोहब्बत नहीं है। मैं जब से बड़ी हो रही हूँ तब से मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं बहुत उनको प्यार करती हूँ। और मैंने अगर जिस तरह आप बोल रहे हो तब का उनकी बीवी बनना चाहती हैं, कह रही मोहब्बत वाला मोहब्बत। नहीं, मैं बीवी नहीं बनना चाहती हूँ। घर में आग लगाओ तो नहीं रुआ, अरे पता ना है? हो, ऐसा कोनो बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं है, बस एक तरफा मोहब्बत बा। उनके तो पतो नहीं है कि वो मोहब्बत इतना ज्यादा करता उनसे, बहुत प्यार करते हैं उनसे। अगर मौका मिला तो मैं उनसे मिलना क्या कहना चाहूँगी। चाहेंगे सबसे पहले खेसारी लाल? क्या मैं बोलूँ उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है, बस यही बोलना चाहूँगी, आई लव यू सर। कौन सा वाला आई लव यू से अगर रिप्लाई आ जाओ तो? अगर उन्हें से रिप्लाई आ जाए तो इससे बड़ा खुशी बात का बा हमारे लिए। मतलब खेसारी लाल से रुआ बेइंतहा मोहब्बत करेंगे का? बेइंतहा। हाँ? वहाँ खातिर कुछ करे मरे खातिर तैयार बनी? हाँ। हाँ? एक मतलब अगर काम करे के जहाँ पहला चॉइस बात है, कहीं ना कहीं खेसारी लाल ही बढ़े। जी हाँ। अच्छा सोचिए, सडनली आपको ऐसा हुआ कि क्योंकि बेताज बादशाह है भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल जी, अचानक मिलना हुआ, रिएक्शन क्या रहेगा? पहला रिएक्शन उनको देख के आपका क्या रहेगा? यार अभी से मत डराइए मुझे। हम डरा नहीं रहे हैं, डरा रही हूँ क्योंकि दिल की धड़कनें बढ़ रही है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है वो करीब आ रहा है, कुछ नसीबी बन के मेरा हाँ, कुछ ऐसा ही लग नसीब आ रहा है। नसीब आ रहा है। हाँ, आ रहा है, बहुत जल्द आएगा। जिस तरह आप काम कर रही हैं वो नसीब भी आएगा, और वो स्टार जिससे आपने स्नेह करती हैं वो भी आएगा। पर फीलिंग बताइए, कैसा फील होगा जब खेसारी लाल जी के साथ मंच पे? ये जी तो अभी कैसे हम बता दें, जब उनसे मिलूंगी तब क्या फील होगा उस समय उस समय देखा जाएगा। सपने में तो आते हैं। अरे सपने वाला बात ही मत करिए। क्या हुआ बताइए? सपने वाला बात मत करिए क्योंकि सपने में हर रोज वो आते हैं और नहीं ऐसे लोग फेक समझेंगे। आगे कुछ बेचैनी उपटाते हैं? क्या? बताइए बताइए, सुनिए तो आपका जिस तरह आपका फीलिंग दिख रहा है, मतलब सच में लग रहा है कि घर में एगो तलाक करवा दे मुझे बुझाता है। ना ऐसा कोनो बात नहीं है, तलाक ना हुई उनका, हमरे वजह से उनका तलाक ना हुई। हाँ, लेकिन यह कि एक बार मिल लेतन और बातचीत हो जाता, शायद हमारा सपना पूरा हो जाता। सारी बातें चीज हाँ, बातचीत करेंगे बाकी बोल। तो आप कह रही सपनों में आते हैं खेसारी लाल, क्या मतलब किस टाइप का सपना आता है? फीलिंग बताइए थोड़ा। आपने देखिए, कोई गलत नहीं मानेंगे, जो देखिए आज ऐसा स्टारडम है कि खेसारी लाल उस लेवल पे हैं कि उनको स्नेह और प्रेम करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी लाखों करोड़ उनके लिए मरने। अब जो देखते होंगे पवन सिंह के साथ विवाद होता है तो कैसे लड़ने मरने के लिए लड़के तैयार हो जाते हैं। तो सबके अंदर एक फीलिंग होती है, आपको खेसारी लाल को लेकर फीलिंग हो, जब सपने में आते हो तो कैसा होता है? नहीं यार, कुछ गुप्त रहने दीजिए। कुछ गुप्त रहने दीजिए, सब चीजें अभी नहीं बता सकती मैं। उनको जब उनसे मिलूंगी उसके बाद मैं बताऊंगी कि वीडियो के माध्यम से अगर गलती से उनके पास पहुंच जाए मेरा वीडियो, तो चाहे कि लड़की कौन ही है पहले कांटेक्ट कर, बुलाओ, वही हमारा से इतना स्नेह इतना प्रे करती है। अरे कौन चीज का देर बाद तुरंत बुलाई।
चाहे कि लड़की कौन ही पहले कांटेक्ट कर बुलाओ वही हमरा से इतना स्नेह इतना प्रे करती है। अरे कौन चीज का देर बाद तुरंत बुलाई। देर ना करी एकदम। बुलाई रुआ हम तैयार बनी। एकदम एकदम तैयार बनी। अच्छा, जिस तरह आपने खेसारी लाल जी को लेके बोला वैसे अगर पवन सिंह जी की तरफ से ऑफर है या पवन सिंह जी की तरफ से काम का या सडनली सोचिए पवन सिंह की मंच करनी है, कभी ऐसा मंच हुआ कि पवन सिंह के साथ ही मंच आपका हो गया तो? नहीं, पवन सर बहुत अच्छे हैं, उनकी गायकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट एक होता है ना ड्रीम, बचपन वाला ड्रीम, वो मेरे खेसारी सर है। क्या कारण बा खेसारी लाल में बताइए? जब गायकी पवन सिंह का सिंगर बनना चाहती है तो खेसारी लाल में क्या है? बॉडी? बॉडी नहीं, बॉडी पे नहीं जा रही हूँ मैं, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, कॉमेडी वाला? कॉमेडी वाला, और मुझे भी कॉमेडी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनको पसंद करती हूँ। डांस? डांस तो ऑलरेडी मैं भी करती हूँ, वो भी करते हैं, तो अगर मौका मिला तो मैं उनके साथ डांस भी करूँगी और कॉमेडी भी करूँगी। अभी